टीपी के एकदम सामने है और बहुत पानी आ रहा है। फाइनली फिर से पहुंच गया मेघों का प्रदेश मेघालय। पर इस बार कुछ अनदेखी जगहों की खोज में बस चाहिए इस सफर में आपका साथ, क्योंकि हम और आप चलेंगे उन खूबसूरत नज़ारों के पास। तो हाय एवरीवन, तो अभी मैं फ़िलहाल चेरापूंजी जाने वाले रास्ते में हूँ और कल ही मैं गुवाहाटी से वापस आया हूँ। सॉरी, गुवाहाटी आया था, फिर गुवाहाटी से शिलोंग आया, फिर आज मैं निकल गया हूँ चेरापूंजी, सौड़ा के लिए, क्योंकि यहाँ के लोकल सौड़ा बुलाते हैं। तो आप भी सौड़ा ही बुलाए, मैं भी सौड़ा ही बुलाऊँगा, क्योंकि चेरापूंजी जो नाम है वो ब्रिटिश लोगों ने दिया था, तो आई विल कॉल इट सौड़ा। ठीक है, तो ठीक है। जहाँ पे मैं रुका था शिलोंग में, तो वैसे तो बजट होटल मिलना बहुत मुश्किल है, पर मैं जहाँ रुका था वो 1600 करके लिया था। तो अगर आपको वहाँ रहना है तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा, आप लोग वहाँ शिलोंग में रुक सकते हैं। और गुवाहाटी से वैसे स्टेशन के बाहर ही बस या शेयर कैब मिल जाता है। ठीक है, बस के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि बस तो बहुत क्या बोलेंगे ऑफ टाइमिंग में जाता है, एक अर्ली मॉर्निंग या शाम को वो लोग, फिर या फिर शेयर कैब ले लीजिए, वो बेटर होगा। आप फिर गुवाहाटी आ जाइएगा। फिर मेरी तरह आप अगर सोलो ट्रैवलर है या फिर 2 जन भी है तो आप लोग स्कूटी बुक कर सकते हैं। स्कूटी का जहाँ से मैंने रेंटल लिया है वहाँ से भी मैं उसका भी डिटेल्स दे दूँगा। तो अभी ना लेट करते हुए चलते हैं सौड़ा के लिए। और इस बार मैं सोचा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आ चुका हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि इस बार जो चीज़ मैं कवर नहीं किया हूँ उसको कवर करूँगा। तो अनसीन मेघालय पे आपका स्वागत है। तो इस तरह का है स्कूटी, जो मुझे मिला है 650 पर डे के हिसाब से। और वैसे तो शिलोंग में थोड़ा बजट होटल मिल जाता है 800-1000 तक में, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं रहता है, मान के चलिए साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, या फिर अटैच बाथरूम भी नहीं रहता है किसी में। तो जैसा आपका मर्ज़ी है, आप लोग जैसे रह सकते हैं। तो अब निकलते हैं ना लेट करते हुए सौड़ा के लिए। मेघालय तक पहुंचने के लिए आप फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के गुवाहाटी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो गुवाहाटी स्टेशन के बाहर ही पल्टन बाज़ार है, वहां से एसटीसी बस या शेयर कैब शिलोंग जाने के लिए मिल जाएगा। बस के लिए रेड बस से ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा, या फिर शेयर कैब में 500 रुपीज़ में आप शिलोंग पहुंच जाएंगे। शिलोंग में आपको पुलिस बाज़ार में आना है, वही शिलोंग का मेन स्पॉट है, जहां आपको मार्केट्स, होटल्स सब कुछ मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप बस से आते हैं तो पुलिस बाज़ार से 10 किलोमीटर आगे ही एसटीसी बस स्टैंड में उतरना पड़ेगा। तो आज मैं जा रहा हूँ मेघालय का मेन सिटी शिलोंग से सौड़ा के लिए। शिलोंग से सौड़ा का डिस्टेंस है लगभग 53 किलोमीटर। अब बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक साइड चला जाएगा डॉकी और एक साइड जाएगा सौड़ा के लिए। तो हम लोग सौड़ा की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ, और लेफ़्ट जो होता है वो डॉकी हो जाता है। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब राइट की तरफ जाएंगे सौड़ा के लिए। तो ठीक है, अब चलते हैं, निकलते हैं सौड़ा के लिए। यहाँ पूरा मैप दिया हुआ है कौन सा कितना दूर है।
तो मैकडॉग अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं 8 किलोमीटर में। चलते हैं अब सीधा। शिलोंग से सौरा तक जाने का रास्ता काफ़ी अच्छा और नज़ारे बहुत खूबसूरत रहेंगे, तो राइड का मज़ा लेते हुए नज़ारों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो मेघालय टूरिज़्म सेंटर से भी हर रोज़ बस छूटती है और मेघालय के टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करती है, पर मेरी तरह ऑफबीट प्लेसेस को कवर करने के लिए रेंटल स्कूटी या बाइक या फिर प्राइवेट कैब ही बेटर ऑप्शन होता है। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ डॉन सिंह स्विम ब्रिज। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा। उसे मैकडॉग ब्रिज भी बोला जाता है। तो वहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ बहुत कोई रुकते भी है फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए। और आगे में, वहाँ आगे में भी एक वाटरफॉल है, नीचे जाना पड़ता है। तो वो मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन वो आप मेरे जब मैं पिछले बार मेघालय आया था तब उसको कवर किया था, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन व्यू बहुत मस्त है। मैकडॉग ब्रिज काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि 1991 में सलमान खान की मूवी कुर्बान की शूटिंग यहीं पे हुई थी। और नीचे जाके काफ़ी एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जो अगर आप चाहे तो मेरे पिछले बार के मेघालय टूर के प्लेलिस्ट में जाके वाटरफॉल्स ऑफ मेघालय में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ सामने भी कितना अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी कोई रुका हुआ है और व्यू देखिए मस्त। तो ठीक है, अब निकलते हैं। तो अब मैंने भी फ़ोटोशूट ले लिया, अब निकलता हूँ यहाँ से। अब व्यू के लिए बहुत कोई यहाँ रुकता है, फ़ोटोशूट वगैरह करता है। अभी भी और आधा घंटा टाइम लगेगा मुझे एक्चुअल में सौरा पहुँचने के लिए। तो अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब होटल होम स्टे भी ढूंढना पड़ता है वहाँ पे। हल्का हल्का पानी बूंदे चालू हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है रेनकोट पहनूँ या ना पहनूँ। आ रहा है, रुक जा रहा है, धूप निकल रहा है। यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी वही धूप निकल जाता है, कभी बारिश हो जाता है। क्या समझ में नहीं आ रहा है। अभी रुका था, सोचा था रेनकोट पहन लूँ क्योंकि बारिश हो रहा था। अब बारिश रुक गया, अब सोच रहा हूँ कि रेनकोट क्यों पहनूँ। ये सौरा का मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई। ठीक है, चलते हैं, अब आगे चलते हैं, होटल ढूंढना है। तो बारिश हल्की हल्की चालू हो गई थी, तो मैंने ये पहन लिया रेन पोंचो, जो मैंने संदकपुर में लिया था। बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पहनना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने पहन लिया तो बारिश रुक गया। क्या ही बोलूँ। व्यू देखिए, क्या व्यू है वहाँ पे। ठीक है, अब चलता हूँ, देखा जाएगा कितना ज़्यादा बारिश होता है। तो मैं जितना दूर जा रहा हूँ कुछ ना कुछ व्यू आ जा रहा है। देखिए कितना मस्त व्यू है, यहाँ पे बैठने का लिए जगह है। तो थोड़ा सा मैंने गाड़ी रोक दिया है, अब मैं देख लेता हूँ कैसा व्यू है। वाह, क्या मस्त व्यू है, देखिए ज़बरदस्त। और देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं, अभी धूप निकल गया। मैंने रेनकोट पहन लिया तो धूप निकल गया। सौरा में मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन व्यू फर्स्ट क्लास है। अब मुझे लग रहा है उतारना पड़ेगा क्योंकि धूप पूरा निकल गया है, अब पहन के अच्छा नहीं लग रहा है। क्या व्यू है। यहाँ भी अगर आप चाहे तो कुछ देर रुक के अच्छा टाइम स्पेंड करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। मैं भी कुछ देर रुक के अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता हूँ। पर आगे का रास्ता एकदम मक्खन की तरह रहता है, तो आप भी मेरे साथ इस रास्ते का और इस व्यू का मज़ा लीजिए। ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही चलते जा रहा हूँ, पूरे रास्ता में कोई है ही नहीं। मैं इस व्यू का मज़ा लेते हुए जा ही रहा था
कि अचानक मुझे इस दोपहर में कुआंसा नज़र आ गया। मैं भी सोच में पड़ गया कि इस आफ्टरनून में ये कैसा कुआंसा। तो फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद सौड़ा में मुझे एक होम स्टे मिल चुका है। तो ये है वो होम स्टे। काफ़ी ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे भी रेट्स काफ़ी हाई रहते हैं और क्या बोलूँ कि नीटनेस भी मैटर करता है कि मैं ढूंढता हूँ हमेशा जिस तरह से बजट फ्रेंडली भी हो और नीट एंड क्लीन भी हो। तो उस तरह से मुझे एक होम स्टे मिल चुका है, आप देख सकते हैं। ये तो बेड है, मैंने अपना सामान वामान रख दिया है यहाँ पे। और ये बाथरूम है, बाथरूम दिखा देता हूँ आपको। रूम तो ठीक ही है पर बाथरूम आपको लोग को शायद बहुत अच्छा लगेगा, आप दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, बाथरूम आपको लगेगा कि बेडरूम से भी बड़ा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं आज के लिए रुका हुआ हूँ। अब निकलूँगा कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। शिलोंग से काफ़ी पहले निकला हूँ और अभी पहुँच रहा हूँ। तो चलते हैं कहीं बाहर, देखते हैं कुछ खाने का इंतज़ाम। और इसका भी होम स्टे का डिटेल्स मैं दे दूँगा। अगर आप लोग आना चाहे सौड़ा में इसको बुक करना चाहे तो इसको भी बुक कर सकते हैं। होम स्टे तो मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था, पर भूख लगने पर मैं एक मिनी ढाबा में पहुंच गया था। ये ढाबा सौड़ा से वॉइसोडोंग फॉल्स जाने वाले रास्ते के मोड़ में पड़ता है। फाइनली एक ढाबा मिला है और ये ढाबा में आ चुका हूँ मैं खाने के लिए। मिनी ढाबा करके है ये ढाबा है। और यहाँ से ये रोड सीधा चल जाएगा सौड़ा के लिए और यहाँ से अब चले जाएंगे तो धेंते लेन और वॉइसोडोंग फॉल्स मिल जाएगा। वहाँ बैठकर मैंने गरम गरम मैगी खाया जो वाकई में बहुत टेस्टी था। तो आज का एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स को कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।